त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 38 और 39 पर विचार करेंगे। अर्जुन ने कहा कि यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। अर्जुन ने कहा कि तथापि लोभ से जिनका चित्त उपहृत है वे कौरवादि कुलक्षय कृत दोष को और मित्रद्रोह में पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुलक्षय कृत दोष का समुचित ज्ञान रखने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्ति हेतु क्यों चिंतन नहीं करना चाहिए। लोभ ही मनुष्य का प्रमुख शत्रु है। जिन प्रमुख शत्रुओं को काम, क्रोध और लोभ एक विशिष्ट प्रकार माना जाता है, उसमें लोभ भी एक शत्रु है। मनुष्य को जब लोभ घेरता है तो वो नाना प्रकार के दुष्कर्म करने की चेष्टा करता है। मनुष्य स्वभावतः सुख चाहता है। यदि वह खड़ा है तो बैठने का प्रयास करता है, बैठने की व्यवस्था होने पर, और सुख शांति के लिए सुख की चाहना से लेटना चाहता है। यदि उसकी लेटने की व्यवस्था हो गई तो वो बहुत आराम से विश्राम करना चाहता है, अच्छे बिस्तर का आकांक्षी होता है, फिर वो वातानुकूलित स्थान चाहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। उसी प्रकार जब धन संपत्ति मनुष्य एकत्र करना चाहता है अर्थात सांसारिक भोग वस्तुओं का संग्रह चाहता है तो उसकी क्रिया भी देखने के लायक होती है। वो दिन रात इसकी वृद्धि के प्रयास में रहता है। एक एकत्र होने पर दूसरी वस्तु को चाहता है, दूसरी के आ जाने पर तीसरी वस्तु को चाहता है। क्योंकि भोग सामग्री अनंत है, इस कारण इसकी सीमाएं नहीं है। इसलिए लोभ चेष्टा का अंत भी नहीं है और क्रमिक उनका प्रकटीकरण होता रहता है, उद्भव होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को लोभोपहत चेतसा कहते हैं, अर्थात जिसका चित्त लोभ से उपहृत हो गया है। लोभी का जो भी चिंतन होता है वो सांसारिक वस्तुओं और भोगों की प्राप्ति के निमित्त होता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के दो प्रकार हैं, अर्थात दो विधियों से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। एक तो व्यक्ति श्रम करता है और उचित अनुचित का विवेक रखकर कार्य करता है। दूसरे उचित अनुचित चाहे जो करना पड़े, किसी विधि से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की चेष्टा वो करता है। अधिकांश लोगों को लोभ के कारण उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि लोभ के आचरण से घृणा होने पर स्थिति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार घनघोर बादलों में सूर्य छुप जाता है, अंधेरा प्रतीत होता है, उसी प्रकार लोभ रूपी दूर से आवृत होने के पश्चात मनुष्य भयंकर से भयंकर पाप कर्म और दुष्कर्म करके लोभ की पूर्ति चाहता है। ये लोभ की पूर्ति का निकृष्ट उपाय है। अर्जुन ने दुर्योधन के चित्त को लोभ से उपहृत माना। दुर्योधन अर्थात लोभ से उपहृत चित्त हो जाने के कारण कुलक्षय कृत दोष को भी नहीं देख पा रहे हैं। महाभारत युद्ध का आयोजन दुर्योधन ने किया, जिसका परिणाम कुल के विनाश के रूप में, कुलक्षय के रूप में प्रकट हुआ। युद्ध में कुल का अर्थात स्वजनों बंधु बांधवों का विनाश होना ये पूरा अमान्य तथ्य सत्य है, इससे इनकार नहीं किया सकता। परंतु कौरव आदि कुलक्षय को लोभ के कारण अर्थात राज पर अवैधानिक अधिकार के कारण नहीं देख पा रहे। उसका चित्त इतना अधिक लोभग्रस्त है कि वो कुल का विनाश करने को उद्यत है। इस विनाश से जो कुछ पाप उत्पन्न होगा उस पर विचार वो नहीं कर रहा है।
सामान्यतः मनुष्य सामाजिक जीवन में विचार रखता है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपने इष्ट मित्रों से विरोध हो जाए, इष्ट मित्रों से लोभपूर्ण व्यवहार न करें, क्योंकि इससे पाप होता है। परंतु जब व्यक्ति लोभ से ऊपर चित्त वाला हो जाता है तो वो इस तथ्य को अर्थात मित्रों से दोह में पाप पर विचार नहीं करता। वो कहता है कि मित्रों से दो अर्थात सत्ता हो जाए तो हो जाए हमारे लिए लोभ की पूर्ति, उसमें उसे पाप का आभास नहीं होता। पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का, धर्म का जो ज्ञान रखता है उसे विचार करना पड़ता है, परंतु जो जानता ही नहीं है वो इस पर विचार क्यों करेगा, अर्थात विचार नहीं कर पाएगा। कानून का ज्ञान रखने वालों को कानून तोड़ने में सोचना पड़ता है कि उसे दंड मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसने कानून को जानकर भी उसका उल्लंघन किया है। भगवान इस कारण कर्म, विकर्म, अकर्म को जानने की आज्ञा देते हैं। कर्मो हे बोधव्यम बोधव्यम च विकर्म अकर्मश्च बोधम बहना कर्मणोगति। कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, अकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति कहना है। कर्म, अकर्म और कर्म का तत्वता जानने वाला व्यक्ति कभी विकर्म पर उद्धत नहीं होता। अर्जुन का कथन यही है कि हम कुल के विनाश से उत्पन्न दोष से परिचित हैं, फिर भी हमें इस दोष पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि यदि नदी गहरी है, इसमें जल अधिक मात्रा में है, कूदेंगे तो डूबकर मर जाएंगे, तो भी हम उसमें कूदेंगे नहीं। जानबूझकर कूदेंगे तो डूबना निश्चित है, मरना भी निश्चित है। अर्जुन कथन है कि हम कुलक्षय अर्थात कुल के विनाश से उत्पन्न दोष का ज्ञान रखते हैं, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम विचार नहीं करेंगे तो गई नदी में डूबने की वजह से हम डूब मरेंगे। हम मरना नहीं चाहते, नदी से दूर रहेंगे। कौरववाद जान बूझकर इसके परिणाम से परिचित होकर भी कुल के विनाश हेतु प्रगतिशील है, उद्यत है, कुल क्षय कृतम दोष पर विचार नहीं कर रहे हैं। किसी स्थान पर यदि आग लगी हो तो हम जानते हैं आग यहाँ लगी है, और यदि हम वहाँ से भागेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तो अवश्य ही आग की चपेट में आ जाएंगे और मर जाएंगे। तो हमें वहाँ से हटने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात आग जलने के स्थान से दूर हो जाना चाहिए। अर्जुन इसी भाव से कह रहे हैं कुल क्षय दोष का ज्ञान रखते हुए हमें इस प्रकार कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए, उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में हम ज्ञानवान हैं, जानकार हैं। अर्जुन का यही कथन है। कौरव लोभ से उपरत चित्त वाले हो गए हैं, वे लोभ से आवृत होने के कारण कुल के विनाश में कोई दोष नहीं देख रहे हैं, पर हम लोग जानकार हैं, इसलिए कुल क्षय को दोष से हमें हटना चाहिए। कुल के क्षय से अर्थात विनाश से क्या परिणाम होते हैं, अंततः उसकी परिणति कैसी होती है, इसकी व्याख्या में अर्जुन ने अगले श्लोक को प्रस्तुत किया है। ओम शानावशानो भुनक्तुषाविद्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।